ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला को में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर में बाबा ने बोला, कई बच्चों को ये स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच से ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ है वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उनको देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है कि वेद का बाप यहां है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती हैं। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधालियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है? आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने? है तो आत्मा ना। मैं क्या हूं, कहां से आई हूं, ये भी पता नहीं है। सब हैं देह अभिमानी। आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण ना आत्मा को ना परमपिता
परमात्मा को जानते हैं। यहां तो तुम बच्चों को वहां बैठ सम्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं कि हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। वह थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछें कि मैं ये बन सकता हूं, तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच पद पा नहीं सकता हूं। लक्षण भी चाहिए। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। वहां है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता हैं, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये तो बेहद का बाप है और ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाला है। तुम भी रजिस्टर करते हो, तुम भी रजिस्टर करते हो ना। पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहां से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए। जो वैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस में। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना, जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो। ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो वहां के हैं। तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। ये ऑब्जेक्ट सामने है। हम ये बन रहे हैं। तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का, नई दुनिया में बनने का है। ये ऑब्जेक्ट सामने है। हम ये बन रहे हैं। समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्ट्री से है। बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब आप समझ जाते हैं। बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। हम ये बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नरक के बाद है स्वर्ग। अभी
ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो। बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की तो भी दरकार नहीं। कहां भी बैठे हो, बैठ याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। बाद याद में विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। यहां तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दो। फिर जॉइंट कैसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। वेद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं कोई छिपाकर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर हैं, बन सकते हैं। इतनी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछो। ये भी छप सकते हैं। ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास है ही नहीं, किसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उनको भी संदेश तो देना ही है। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। ड्रामानुसार बाबा ने बताया है उन्होंने पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ड्रामा हो ऐसा बना हुआ है तो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्कर को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर।
माखन बीच में तुमको मिलता है, तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। ऐसे भी ऐसे हैं भी ऐसे। सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी बड़ी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसको भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। ये मुकर्रर है, ये सब ड्रामा में नोंद है। अभी कोई अभी मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबर बार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, 3 ग्रेड्स होती हैं। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं यह फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड ग्रेड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं, ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहां अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, ये भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म का भी समझाया है। यहां जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। वे प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहां मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां भी कर्म होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते रहते हैं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे। खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है। भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं, कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी। ये है ज्ञान रत्नों का।
योग में ही बहुत अच्छे फेल हो जाते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा 1.5 घंटा भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। ये भी एक साक्षात्कार है। वे उनको याद करते हैं। वे उनको याद करते हैं। यहां तो फिर एक है माशूक, तुम सब हो आशिक। वैसे लो ना, माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूं, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूं। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहां तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूं। यहां पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बगैर तो कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादाजी का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कह रहे हैं सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। सेकंड पॉइंट पे बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज का बाबा का मीठा मीठा वरदान है बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में भी हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव
कर सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाचा सेवा से नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव करेगी। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। गीत था जो पिया के साथ है। 2 मिनट के लिए बाबा की याद में। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ है। दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है, दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है, जिसके आंखों में किसी के आंख है, जिसके आंखों में किसी के आंख है, जिसके हाथों में किसी का हाथ है, जिसके हाथों में किसी का हाथ है, उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ है। जल रहा है जिनका तन मन, जिनके नैनों में है सावन, जल रहा है जिनका तन मन, जिनके नैनों में है सावन, उनके लिए ये घर वाकई में, उनके लिए ये घर वाकई में सपनों की एक बात है जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।